आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्षित है और आज की वीडियो में मैं रूपकुंड कंकाल का रहस्य बताने जा रहा हूँ। 1942 में नंदा देवी पब्लिक पार्क के एक टिम्बरलैंड अधिकारी हरि किशन माधवाल द्वारा कंकालों की खोज की गई थी। शुरू से ही अंग्रेजी विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि कंकालों ने एक गुप्त जापानी घुसपैठ बल से असफलताओं को संबोधित किया। फिर भी यह देखा गया कि कंकाल जापानी सैनिकों के लिए अनुचित रूप से पुराने थे। बर्फ पिघलने पर कंकाल 1 महीने के दौरान उथले झील का मुक्त पानी ध्यान देने योग्य होते हैं। कंकालों के साथ साथ लकड़ी की कलाकृतियां, लोहे की नोकें, गाय की खाल की चप्पलें और अंगूठियां भी मिली थीं। 2003 में जब पब्लिक ज्योग्राफिक के एक समूह ने लगभग 30 कंकाल बरामद किए, तब तक ऊतक उनमें से कुछ में शामिल हो गया था। पड़ोस की किंवदंती कहती है कि कन्नौज के शासक राजा जसधवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलम्पा, उनके कार्यकर्ताओं, एक नृत्य कंपनी और अन्य लोगों के साथ नंदा देवी के पवित्र स्थान की यात्रा पर गए और सभा को भारी ओलों के साथ एक तूफान का सामना करना पड़ा, जिसमें से रूपकुंड झील के पास मरी पूरी पार्टी 300 से अधिक व्यक्तियों के स्थान के अवशेष मिले हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया ने 1950 के दशक के दौरान कंकालों की जांच का निर्देश दिया और कुछ उदाहरण एंथ्रोपोलॉजिकल रिव्यू ऑफ इंडिया गैलरी, देहरादून में दिखाए गए हैं। कंकालों की जांच में सिर की चोटों का खुलासा हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार ये घाव एक ऊंचे स्थान से गोल वस्तुओं द्वारा लाए गए थे और मृतकों में मृत्यु का सामान्य कारण थे। उन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हताहतों की संख्या एक अप्रत्याशित ओलावृष्टि में फंस गई थी, जैसा कि पड़ोस की किंवदंतियों और गीतों में दर्शाया गया है। ऑक्सफोर्ड कॉलेज की रेडियो कार्बन गैस पेडल यूनिट में हड्डियों की रेडियो कार्बन डेटिंग ने मृत्यु की घड़ी 850 सी ±30 वर्ष तय की। देखा कि शेष भाग विभिन्न कालखंडों के हैं और 3 अचूक समूहों के साथ एक स्थान रखते हैं। 23 लोगों दिनांक 800 सी की एक सभा में सामान्य दक्षिण एशियाई विरासत थी। एक व्यक्ति दिनांक 1800 सी के पास दक्षिण पूर्व एशियाई वंश था और 14 लोगों दिनांक 1800 सी के पास पूर्वी भूमध्य सागरीय सामान्य स्थान था और स्पष्ट रूप से मध्य क्षेत्र ग्रीस और क्रेते के वर्तमान व्यक्ति। उन खोजों ने इस परिकल्पना का मुकाबला किया कि लोगों ने एक ही विनाशकारी अवसर में बाल्टी को लात मारी। रेडियो कार्बन डेटिंग आगे प्रस्तावित करती है कि अधिक अनुभवी दक्षिण एशियाई शेष भागों को एक खींची गई समय सीमा में सहेजा गया था, जबकि अधिक युवा पूर्वी भूमध्य सागरीय और दक्षिण पूर्व एशियाई शेष भागों को एकांत अवसर के दौरान रखा गया था। कंकालों के सामान्य नुकसान के बारे में चिंता बढ़ रही है और यह उम्मीद की जाती है कि यदि उन्हें संरक्षित करने के लिए साधन नहीं लिया गया तो आने वाले वर्षों में कंकाल लगातार गायब हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को बड़े पैमाने पर हड्डियों को पुनः प्राप्त करने का खतरा होता है और स्थानीय संगठन ने क्षेत्र की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में बताया है। चमोली क्षेत्र के क्षेत्रीय न्यायाधीश ने खुलासा किया है कि देखने वाले यात्री और जिज्ञासु वैज्ञानिक गधों पर कंकाल भेज रहे हैं और सुझाव दिया कि इस क्षेत्र की रक्षा की जानी चाहिए। सरकारी संगठनों ने कंकालों की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र को एक पर्यावरण यात्रा उद्योग स्थान के रूप में बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। रूपकुंड एक सुखद यात्री उद्देश्य है और चमोली लोकेल हिमालय में यात्रा के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, जो 2 हिमालयी शिखरों की नींव के करीब है। त्रिशूल 7120 मीटर और नंदा घुंटी 6310 मीटर। झील उत्तर की ओर जुनारगली नामक एक पत्थर के चेहरे और पूर्व की ओर चंदनिया कोट नामक एक शिखर से घिरी हुई है।
बेदनी बुग्याल के बर्फ से ढके टीले पर हर फसल के समय पड़ोसी शहरों के साथ एक सख्त उत्सव मनाया जाता है। एक बड़ा त्योहार नंदा देवी राज जाट एक बार रूपकुंड में घड़ी की कल की तरह होता है, जिसके दौरान देवी नंदा की पूजा की जाती है। झील वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। पतझड़ में यात्रा करने का सबसे अच्छा मौका मध्य सितंबर से अक्टूबर। रूपकुंड के कंकालों को एक सार्वजनिक भौगोलिक कथा मृतकों के प्रश्न कंकाल झील में हाईलाइट किया गया था। इंडियन प्लेस फॉर सेल एंड सबएटॉमिक साइंस (CCMB) ने हिमालय में द बैफलिंग फ्रोजन लेक कथा भेजी, जहां एक तार्किक समूह और एक फिल्म टीम झील की जांच करने का प्रयास करती है। वीडियो में लास्ट तक रुकने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।